भैया अवधि चैनल के विशेष कार्यक्रम डॉक्टर के सलाह में शैलेंद्र मोहन तिवारी के जेरेमी स्वीकार किया जाए। भैया विश्वव्यापी महामारी कोरोना का भरमार चारों तरफ एकदम फैल गया। कोनो उपाय देखा नहीं पड़ता बा, एक कोनो इलाज अभी तक मिला नहीं बा। अब जब इलाज नहीं मिला तो भैया लोग ठीक कैसे होते हैं, ओके एक बात अभी तक समझ में आए बा कि जेकर इम्यूनिटी ठीक बा, जेकरे लगे इम्यूनिटी बा वो जाने कि जल्दी ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। जेकर इम्यूनिटी कमजोर बा वो ठीक ना हो जल्दी। इम्यूनिटी भैया कोनो टेबलेट का नाम ना हो, ना कोनो इंजेक्शन हो। इम्यूनिटी हुए रोगों से लड़ाई के क्षमता, बीमारी से शरीर के लड़ाई की जो क्षमता है, जो ताकत है, वही से ये कोरोना जल्दी ठीक हो सका। अब भैया दो बात समझ में आवत है कि कौन उपाय है कि इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके पहली, और दूसरी कि ऐसा कौन काम किया जाए कि जब कोनो बीमारी से लड़ाई हुए, चाहे कोरोना या कोनो भी बीमारी से लड़ाई हुए, तो वो इम्यूनिटी के सपोर्ट करे, वह काम से इम्यूनिटी का सपोर्ट मिले, इम्यूनिटी का सहयोग मिले। तो भैया एक क्षेत्र में तीन विषय है, तीन उपाय हैं जो हम लोग चर्चा करवे। सबसे पहला उपाय है भैया प्राकृतिक इलाज। प्राकृतिक इलाज के बाद दूसरा उपाय है योगासन, और तीसरा वो सबसे मजबूत उपाय भैया एक्यूप्रेशर। तो आज हम लोग सब पहले प्राकृतिक इलाज पर चर्चा करेंगे। प्राकृतिक इलाज में भैया जैसे कि हम कहें कि इम्यूनिटी जोन बा कोनो दवाई न हो, ये प्राकृतिक शक्ति है हमारे आपके शरीर में, जोन प्राकृतिक प्रक्रिया से ही हमें आपका सबसे ज्यादा मात्रा में मिलत है। प्राकृतिक प्रक्रिया माने प्राकृतिक आहार विहार, प्राकृतिक दिनचर्या और प्राकृतिक वातावरण। तो प्राकृतिक आहार विहार का मतलब नेचुरल फल, सलाद, हरी सब्जी, प्राकृतिक खाना खावा जाए तो उससे हमारा लिविंग इंग्रेडिएंट होते हैं, उससे हमारा आपके इम्यूनिटी बढ़े। हो सकता है कि नॉन वेज में, मुर्गा मछली में न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, पोषक तत्व ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ इम्यूनिटी कम होता है, वहाँ सड़न जल्दी होता है। लेकिन जो नेचुरल आहार है वहाँ प्राण ऊर्जा ज़्यादा होता है, वहाँ रोगों से लड़ाई की क्षमता ज़्यादा होती है। तो भैया ऐसे प्राकृतिक आहार से रोगों से लड़ाई की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी बात भैया प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण में भैया जैसे खुली हवा हो, पोल्यूशन न हुए, खुले वातावरण में रहते हैं, ऐसे ना गाँव को मन ही ज़्यादा मजबूत होता है। कोनो भी गंभीर बीमारी देखा गाँव में कम होता है, डायबिटीज गाँव में कम होता है, शहर में ज़्यादा होता है, जबकि शहर में डॉक्टर ज़्यादा है, सुविधा ज़्यादा है। ओके भैया एक ही कारण है कि वहाँ वातावरण बढ़िया है, वहाँ के मन के रोगों से लड़ाई की क्षमता ज़्यादा है। तीसरी बात भैया हमारा आपके दिनचर्या मन समय से खाना खाना, समय से सोना, समय से उठना, और भैया श्रम और आराम में पर्याप्त संतुलन बनाए रखना। बहुत ज़्यादा मेहनत ना हो, बहुत ज़्यादा 24 घंटा इस तरह पड़ा रहा यो ना हो चाहिए। तो ये भैया ऐसे रोगन से लड़ने की क्षमता बढ़ता है। और दो तीन चीज़ भैया आजकल प्रचारित भी की जाती, जैसे है कि गर्म पानी पिया, ऐसे कफ श्वसन तंत्र साफ हुए भैया, च्यवनप्राश का सेवन करा, हल्दी दूध का प्रयोग करा, समझे थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ऐसे रोगन से लड़ने की क्षमता भैया आपके बनी रहे, मेंटेन रहे, और जब भी कोनो चाहे कोरोना चाहे कोनो भी संक्रमण हो तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब भैया मेन बात ये करेक्ट है कि अगर मान लिया कोनो इन्फेक्शन, कोरोना या कोनो इन्फेक्शन हो जाए, तो कौन काम किया जाए कि वहाँ सपोर्ट मिले हमारे जीवनी शक्ति का, कि उसे लड़े मजबूती से। तो वहाँ भैया मेन दो चार चीज़ें हैं। हम लोग 20 साल से क्षेत्र में काम किया जाता है। एक्यूप्रेशर योग प्राकृतिक चिकित्सा से लोगों का इलाज किया जाता है, हमें रिसर्च काम भी किया जाता है क्षेत्र में, और ट्रेनिंग भी लोगों को दिया जाता है। तो अब वहीं तक जो सबसे ज़्यादा मिला भैया प्राकृतिक चिकित्सा में वो है उपवास। उपवास माने भूखमरी ना करे कि खाना पीना एकदम बंद करे। उपवास माने कौन एक पर्टिकुलर चीज का खाएगा, वो है भैया सिट्रस फ्रूट जूस, खट्टे फल का रस, माने नींबू पानी हो सकता है, संतरा का रस हो सकता है, मौसमी का रस हो सकता है, कोनो भी खट्टे फल का रस भैया दिन भर में 10, 12, 15 गिलास, वैसे वजन के हिसाब से क्या रेशियो होता है, एक औसत मान लिया जाए। दूसरा जो उनमें भैया नारियल पानी भी पी सकते हैं, और 48 घंटा, 50 घंटा, 72 घंटा के रेशियो होता है, 2.5 से 3 दिन के। तो पहले दिन खाली जूस पिया, आराम करा, दूसरे दिन जूस पिया, थोड़ा जूस कम कर दिया, और दिन में कोनो टाइम थोड़ा फल और सलाद खा। तीसरे दिन भैया थोड़ा जूस पिया, और दोपहर से थोड़ा फल के साथ हल्का अनाज शुरू कर दिया। इसमें 100% हमारे इम्यूनिटी का सहयोग मिलता है, और कोनो भी इन्फेक्शन शरीर में आएगा तो कवर हो जाता है।
दूसरे भैया कुछ नुस्खा हम लोग घरेलू यूज किया जाते हैं, जैसे 2 ठी लौंग ले ला, 2 काली मिर्च 2 दाना, 1 ठोरे पीपर, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी कलौंजी और थोड़ा सा गुड़। एक लई के जरा सा कूट के दरदराए के और काढ़ा बनाए ला। दिन में 2 बार 3 बार एक पी लिया भैया, तो समझ लिया कि कौनो भी श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन हुए तो ये इम्यूनिटी का बहुत मदद करत है। एक चीज ध्यान रखा है, सोंठ अगर जौन बा कफ बहुत ढीला हुए, बहुत बहत हुए तो सोंठ मिला सकत है, लेकिन जो सूख गए हुए कहे सोंठ जरा सा सुखावत हम लोग व्यवहार में देखा जाता है, तो उसका प्रयोग कम किया जाए। भैया दूसरा चीज है कि नाक में 2 बूंद घी, हमारे सबके घर में गांव में गाय के घी मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया होते, 2 बूंद घी नाक में डाल के और लसोड़ा पाती मिलिए गाँव में, गोल गोल पाती होते, तनी बड़ा पेड़ होता है। अरे लसोड़ा इंटरनेट पर लिखवा तुरंत फोटो आइए, तो पाती तोड़ के पानी में डाल दे और ओके भाप लेना अपना, 2 टाइम हो सके तो 3 टाइम ले, और घी डाल के हुए पूरा श्वसन तंत्र भैया साफ हो जाए। यानी श्वसन तंत्र से लड़े के लिए इम्यूनिटी का ही बहुत बड़ा सपोर्ट करे। 1-2 चीजें और भैया, जैसे अगर खांसी बहुत ज्यादा आवत हो तो एक पान का पत्ता ले हरियर, उसमें आधा चुटकी अजवाइन रख के, और जैसे पान चबावा जाता है मुंह में रख के धीरे धीरे चूसा करा चबावा करा, ऐसे कफ भी साफ होते बहुत बढ़िया, और खांसी में बड़ा जादू आराम मिलता है। कुल मिला के इम्यूनिटी का सपोर्ट करे हो भैया, इम्यूनिटी का सपोर्ट ऐसे मिले और कोई भी संक्रमण हुए तो शरीर के ठीक हुए, ऐसे सबका आराम मिले। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी लोगों का बतावा जाए, जेका भी तकलीफ है वो शेयर करें और एक प्रयोग करें, वो का लाभ मिले और लोगों का भी लाभ मिले। कल फिर एक अगला चरण योगासन से कैसे सपोर्ट मिले, कैसे इम्यूनिटी बढ़ावा जाए, यहाँ पर चर्चा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधि के अरखान चैनल का सब्सक्राइब की जाए, बेल आइकन दबाओ जाए, लाइक की जाए, कमेंट की जाए, शेयर की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।